हेलो, नमस्कार माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। आज के इस सनसनीखेज और शानदार वीडियो में और स्पेशल वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो इंग्लिश में अक्सर हमारे को परेशानी लेके आता रहता है। अगर हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इस टॉपिक में जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली हमारे। ये ये बार बार हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। जो ये टॉपिक होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए बहुत खास होता है। तो इसको हम आज खास तरीके से पढ़ने वाले हैं जो कि इस प्रकार है। तो हम समझेंगे पहले टॉपिक का, बाद में नाम लेंगे। पहले हमने क्या पढ़ा था बेटा? नाउन पढ़ चुके थे, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे। इसमें यस इसके सर। 8 पार्ट थे। 8 पार्ट में पहला पार्ट पढ़ लेते नाउन और उसके कुछ वर्ड पढ़ लेते। नाउन में जेंडर और नंबर पढ़ चुके थे। तो अब हम पढ़ेंगे पार्ट उसका चैप्टर 2 जिसका बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सवर्नाम। सर्वनाम बोलते हैं, यस ठीक है। सर। क्या बोलते हैं उसको? सवर्नाम। सर्वनाम या प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा प्रोनाउन का हिंदी में जन्म तो कैसे हुआ? सवर्नाम बोलते आज की हैं, इस क्लास में प्रोनाउन स्पेशल तरीके से हम इसमें सीखने बोलते वाले हैं कि प्रोनाउन का जन्म कैसे हुआ। तो हैं। इसकी क्या जरूरत पड़ी कि हमें प्रोनाउन की जरूरत पड़ी? अरे इसकी क्या आवश्यकता हुई कि हमें प्रोनाउन को चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार हम सीख सकते हैं इस चीज को कि आज हम जानेंगे कि प्रोनाउन की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। तो हम देखते हैं। तो इधर देखो बेटा, सबसे पहले जैसे नाउन पढ़े थे। राम क्या है यहाँ पे? नाउन। नाउन है। क्या है बेटा? नाउन नाउन है। तो इधर देखो, देखो राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। फिर आ गया राम हैज ए कार, राम के पास एक कार है। राम इज रनिंग ऑन द ट्रैक इन द मॉर्निंग, राम किसमें दौड़ रहा था बेटा? ट्रैक में दौड़ रहा था। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग को दौड़ रहा था। फिर आ गया राम वाज प्लेड क्रिकेट, राम यस्टरडे, राम ने कल क्रिकेट खेला। राम इज ए ऑनेस्ट बॉय इन राम्स विलेज, राम अब एक अच्छा लड़का है किसके? राम के गांव में। राम इज रीडिंग इन 9th क्लास, राम किस में पढ़ रहा है बेटा? 9th क्लास में। ये वाज, यहाँ पे राम इधर, ठीक है। इसको अभी बनाएंगे कैसे आएगा ये, ठीक है। पहले हम इस प्रकार सीखेंगे फिर समझेंगे कि ही क्यों आया है। तो राम वाज टैलेंटेड बॉय इन द क्लास। तो बेटा एक चीज ऐसे बताओ, ये राम आ रहा है, क्या आपको कुछ लग रहा है ऐसा? यस सर। लग रहा है क्या? यस सर। इसमें क्या कोई अलग चीज दिखाई दे रही है तुम्हें? यस वो सर। क्या आप बोर हो रहे हो सेंटेंस से? यस सर। तो इसको इजी करने के लिए क्या किया जाएगा? अच्छा, तो इसका इजी करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रोनाउन की। किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रोनाउन की। तो बच्चों इसी वजह से बहुत समय पहले प्रोनाउन का ऐसे ही जन्म हुआ था। कैसे जन्म हुआ था? इसी आवश्यकता की पूर्ति को समाप्त करने के लिए इसका प्रोनाउन का जन्म हुआ था। नाउन की रिपीटेशन को कम करने के लिए किसका जन्म हुआ था? प्रोनाउन का जन्म हुआ था। तो आइए देखते हैं कैसे इसका रिपीटेशन कैसे कम होगा। राम इज ए बॉय, राम का पता लग गया ना कि राम एक लड़का है। क्या है बेटा? लड़का है। तो राम, फिर इसका बाद में हम बार बार बोरिंग होते हैं, बोरियत फील करते हैं, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा? प्रोनाउन का। किसका प्रयोग करेंगे? प्रोनाउन का। तो यहाँ पे राम की जगह क्या लगा देंगे हम? ही। क्या लगा देंगे? ही का मतलब है वह कौन? राम। तो ही है ये कार, राम इज, इसके बाद में फिर क्या आएगा? ही आएगा। क्या आएगा बेटा? ही इज रनिंग ऑन द ट्रैक इन द मॉर्निंग। इसके बाद में राम वाज प्लेड इन क्रिकेट, तो इसकी जगह क्या लगा देंगे? ही वाज प्लेड क्रिकेट इन, प्लेड सॉरी इन नहीं है, प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, ठीक है। तो इसके बाद में फिर आएगा राम, राम हट जाएगा और क्या बनेगा? ही इज ए ऑनेस्ट बॉय, वो एक ईमानदार लड़का है। इन राम्स विलेज, तो यहाँ पे राम्स नहीं आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? हिज आएगा। क्या आएगा बच्चों? हिज विलेज, उसके गांव में राम क्या है? ईमानदार लड़का है। राम इज रीडिंग क्लास 9, तो इसमें राम को रिपीटेशन से मिटाने के लिए क्या बना देंगे? ही सर्वनाम, ही प्रोनाउन बना देंगे। उसके बाद में राम वाज ए टैलेंटेड बॉय, राम क्या था? एक प्रतिभाशाली लड़का था। तो इसमें राम को हटा के क्या कर देंगे? ही। क्या आपको ये समझ में आया? नाउन की रिपीटेशन को खत्म करने के लिए या समाप्त करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सर्वनाम की। किसकी? प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। नाउन की रिपीटेशन को कम करने के लिए हम किसकी जरूरत पड़ती है? प्रोनाउन की, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन समझो, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है बेटा?
अच्छा, तो ये इस प्रकार है, इधर देखो, ए नाउन, ए सॉरी 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 ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द है, प्रोनाउन क्या है बेटा, प्रोनाउन, ए प्रोनाउन, एक प्रोनाउन इज ए वर्ड, एक शब्द है विच जिसका, इज यूज्ड इन द प्लेस जिसका उपयोग किया जाता है, इन द प्लेस मतलब के स्थान पे, किसके स्थान पे, ओ पे नाउन, किसके स्थान पे बेटा, नाउन के स्थान पे किसका प्रयोग किया जाता है, प्रोनाउन का, किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, प्रोनाउन का। कुछ एग्जांपल देखो इधर, एक सेंटेंस, कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनको भी समझो। मुकुल डिड नॉट कम एज ही वाज नॉट इनवाइटेड। मुकुल नहीं आया, मुकुल नहीं गया या नहीं आया, सॉरी नहीं आया, एज जैसे ही वाज नॉट इनवाइटेड, क्योंकि वो क्या नहीं था, आमंत्रित नहीं था या उसको इनविटेशन नहीं मिला था। नंबर 2 पे देखो, शारदा फेल्ड, शारदा फेल्ड, शारदा क्या हो गई, फेल्ड हो गई, बिकॉज क्योंकि शी डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि वो पे क्या आ गया बेटा, सी, हे और सी आया है ना, ये क्या है यहाँ पे, नाउन की रिपीटेशन को खत्म करने के लिए आया है, क्योंकि यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगी ना, तो कोई पढ़ेगा तो सही ना, तो उसको इजी करने के लिए किसका जन्म हुआ था, प्रोनाउन का।